हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट्स थोड़ा सा मोटिवेशन दो, ठीक है। और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस से, ठीक है। फिर हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसे हमारे 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स तक हम जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 1 मार्क्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, पावर फैक्टर ऑफ एन द एसी सर्किट इज 0.5, ठीक है। व्हाट विल द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। इन्होंने देखो ये कहा कि बताओ कि पावर फैक्टर एसी सर्किट में अगर हमारा 0.5 दिया हुआ है, यानी cos फाइव इनको दिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। cos फाइव हमेशा डिफाइन करेगा हमारे यहाँ पे फेज डिफरेंस को, ठीक है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, तो ये बताओ कि फेज डिफरेंस इसमें कितना लगेगा, ठीक है। फेज डिफरेंस में कितना लगेगा बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, सर्किट के बीच में करंट एंड वोल्टेज में कितना डिफरेंस लगेगा। तो देखो, हमको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। तो हमको cos फाइव गिवन है इक्वल टू 0.5, तो इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। भैया जब कोई भी वैल्यूज को, यानी कोई भी अगर पावर फैक्टर को, अगर कोई भी फैक्टर्स में आपको डिफाइन करना होता है, सर्किट को अगर तुमको फैक्टर में करना होता है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसकी वैल्यू को आधा कर दोगे, ठीक है। मैंने तुम लोग को लेक्चर में बताया, तो लेक्चर प्लीज अच्छे से वॉच करना, ठीक है। तो वैल्यूज को क्या कर दोगे, उस फैक्टर को आधा कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 को जब यहाँ पे तुम 5 में डिनोट करोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। फिर आता है देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा सेकंड में लिखा गया हमारा वेबर इज अ यूनिट। अगर तुम्हारी वेबर यूनिट है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की, तो यहाँ पे डिफाइन करो कैसे। देखो ऐसा यूनिट होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर, ठीक है। वेबर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंकिंग द सर्किट ऑन द 1 टर्न। अगर तुम एक बार टर्न लेते हो सर्किट में, यानी एक बार तुमने करंट को फ्लो करा दिया 1 टर्न में, तो जितना भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लिंक हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जितना भी लिंक्ड होगा या फील्ड जितनी हमारी लिंक्ड होगी, उसी को डिनोट करते हैं यहाँ पे वेबर से, ठीक है। वुड प्रोड्यूस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारा, वो 1 वोल्ट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है, जितना फोर्स लगा उस सर्किट को जाने में। इफ इट इज अ रिड्यूस टू 0 एट यूनिफॉर्म रेट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा हमको यहाँ पे 0 से एट द यूनिफॉर्म रेट तक, ठीक है, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना भी हमारा यूनिफॉर्म रेट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा, उसी को बोलेंगे यहाँ पे क्या हम, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 2 आइडेंटिकल लूप्स। अगर हमारे 2 आइडेंटिकल लूप्स हैं, ठीक है, वन ऑफ द कॉपर, एक कॉपर का है एंड अनदर तुम्हारा दिया है एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे दोनों रोटेट कर रहे हैं, वो दोनों लूप्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, विद द सेम स्पीड एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड। उसमें सेम स्पीड लग रही है एंड सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इन विच केस द इंड्यूस इज, अब ये बताओ कि इन दोनों केसेस में इंड्यूस कहाँ होगा। भैया क्या इंड्यूस करना है यहाँ पे, फर्स्ट में दिया हुआ तुम्हारा ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, एंड करंट विल बी द मोर एंड वाई, करंट कैसे बढ़ाओगे और क्यों बढ़ाओगे करंट, ठीक है। चलो आंसर्स में देखते हैं। तो देखो आंसर्स में लिखा हुआ है हमारा, द इंड्यूस ईएमएफ विल बी द सेम। जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे, वो तो सेम रहेगा, वो दोनों का के लिए सेम रहेगा। अब देखो सेम कैसे रहेगा, जब दोनों में करंट सेम है या फिर कोई भी स्पीड सेम होती है, तो जो उसमें लगने वाला फोर्स भी सेम होता है। इतना ध्यान रखो कि अगर करंट फ्लो हो रहा है सेम स्पीड पे और दोनों स्पीड की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो वहां पे जो लगने वाला फोर्स होगा ना, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो, ठीक है, वो दोनों फोर्स सेम होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, बोथ इन द लूप्स बट द इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन जो लूप्स में इंड्यूस करोगे करंट को, वो ज्यादा कैसे होगा, यहाँ पे कॉपर लूप जो हमारी लूप है उसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। भैया कॉपर की वायर में करंट को जल्दी प्रोड्यूस करना होता है, तो करंट की, जो कॉपर की वायर में करंट तुम इंड्यूस कराओगे, तो वो जल्दी जल्दी अपना करंट को क्या करेगा, लूप्स को क्या कर देगा, हाई स्पीड में फ्लो कराएगा, या फिर क्या कराएगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बढ़ेगा क्या, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे। भैया नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैंने क्या कहा है, वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे सेम कंडीशंस पे जो हमारी जो लूप्स हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कि बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस इज लेस, तो जो रुकने लगने वाला रेजिस्टेंस है ना, जो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेस हो जाएगा,
ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आ ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज टू स्टेप अप डीसी वोल्टेज। क्या ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप डीसी यानी डायरेक्ट करंट में यूज नहीं कर सकते? क्या वोल्टेज में भी यूज नहीं कर सकते क्या? चलो देखते हैं आंसर्स में। तो आंसर्स में लिखा हुआ है हमारा व्हेन अ डीसी वोल्टेज सोर्स, अगर तुम डीसी वोल्टेज का सोर्स दोगे इज अप्लाई अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, तुमको अप्लाइड करा देगा उस डीसी वोल्टेज को। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो जो करंट है तुम्हारा वो प्राइमरी कॉइल में रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है। हेंस देयर इज अ नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। लिंक्ड विद द सेकेंडरी, वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होगा। ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि जो प्राइमरी कॉइल जो करंट जनरेट करेगी वो क्या करेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा देगी सेकेंडरी कॉइल में, तो वहां पे क्या होगा, करंट हमारा जनरेट हो जाएगा। देयर फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो जो हमारा वोल्टेज है ना वो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप था वो डीसी में क्या करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट ही कांस्टेंट रह जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइमरी कॉइल तक रहेगा, सेकेंडरी कॉइल तो भेजेगा ही नहीं उसको। भैया करंट ट्रांसफर होता है, वोल्टेज थोड़ी ट्रांसफर कर दोगे, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज कैसे ट्रांसफर कर दोगे, ये भी तो बात है ना। अब बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं का कोई काम नहीं आएगा क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम आएगा, लेकिन जब करंट फ्लो कराओगे तब काम आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, क्योंकि दोनों में स्पीड सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो उसमें लगने वाला फोर्स भी तो सेम होगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर तुम लोग कंप्लीट करा दो। बहुत जल्दी हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी आएंगे, प्री वाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं, भर भर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो भाई प्लीज जल्दी से करवा दो कंप्लीट तुम लोग, अच्छे भाई तुम लोग करवा दोगे। अब देखो ये आता है तुम्हारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया गया है हमारा मैग्नेट इज मूव्ड। ठीक है। मैग्नेट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एन एरो बिटवीन द टू कॉइल्स ए बी एंड सी डी एज शोन इन फिगर। देखो फिगर में दिया गया हमको ए बी कॉइल एंड सी डी कॉइल। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अ कॉइल, तो डायरेक्शन क्या होगी, सर्विस करके बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी उस कॉइल की। तो भैया देखो नॉर्थ एंड साउथ हमारा यहाँ पे क्या रखा है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है। टोटल अगर इंपिडेंस की बात करें यहाँ पे, तो इंपिडेंस क्या होता है, उस सर्किट का पूरा करंट या फिर उसको लोड करने वाला पूरा इंडक्टर और कैपेसिटर की रेंज, उसी को काम करता है यहाँ पे कौन, इंपिडेंस। इंपिडेंस पूरा क्या करता है, उसको कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे इंपिडेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि Z इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होती है, किसी भी कॉइल की डायरेक्शन तुमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे रेजोनेंट एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है। ठीक है। करंट अगर फाइंड करना होगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी लगेगी, यानी इंपिडेंस अगर लगेगा तो फ्रीक्वेंसी लगेगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/2 पाई √LC। सिंपल से फॉर्मूला लिख दोगे, ये फॉर्मूला लिखने के बाद तुमको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, अदरवाइज गाइस प्लीज चलो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखो, और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है एंड तुम लोग थोड़ा सा मोटिवेशन दो। ठीक है। और सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दो, हमारे फर्स्ट एम है 500 सब्सक्राइबर का। आई होप कि तुम लोग जल्दी से कंप्लीट करा दोगे। ठीक है। और वीडियो को एंड तक वॉच करो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल चेंजेस व्हेन। अगर हम कैसे, ये बताओ कि कैसे हम सेल्फ इंडक्शन को, यानी सेल्फ इंडक्शन की कॉइल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे करंट को। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा द नंबर ऑफ द टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे हम कॉइल में, क्या वो डिक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड में हमसे कहा गया है एंड द आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट, क्या आयरन रॉड हमारी क्या इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, यहाँ पे जस्टिफाई करके बताओ। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे दिया गया हमारा फॉर्मूला लिखा गया है हमारे इंडक्टर का। देखो इंडक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, यानी यूनिट होती है हमारी हेनरी में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा 2 हेनरी दिया गया हमारा इंडक्टर। ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करें तो 32 म्यू फेरेड हमारा दिया गया है। ठीक है। जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो 32 × 10⁻⁶ फेरेड दी गई है। यहाँ पे R इक्वल टू 10 ओम दिया गया है। सब तुमको यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है। फिर देखो अगर बात करें यहाँ पे हम इस कॉइल की, तो कॉइल में देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा 1/√LC इक्वल टू 1/2 इंटू 32 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ हमारे फॉर्मूले तुमको गिवन है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा 125 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। एंड जो 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ द सर्किट जो वैल्यू होगी वो 5 से तुम डिनोट करोगे। देखो जो वैल्यूज हमारी सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट एंड कोई भी इश्यू तो प्लीज बता देना कॉमेंट्स में। ठीक है। इस स्लाइड में गाइस देखो, इस स्लाइड में क्या है ना कि मतलब मैंने बोर्ड नहीं लगा रखा है, और बोर्ड का मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा था इस स्लाइड में, तो प्लीज़ ऐसे मैनेज कर लेना, नहीं तो मैं तुम लोगों को प्रूफ करके बता देता। ठीक है। कोई नहीं, अभी पढ़ लो अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ को स्किप करके आगे बढ़ लो।
ठीक है। देखो इसमें दिए गए तुम्हारे 46 क्वेश्चन, भाई 46 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोगों को, मुश्किल से तुम्हारे 20 या फिर 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ ले लो, 20-15 क्वेश्चन पढ़ लोगे अच्छे से, तुम्हारा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का। इतना क्वेश्चन नहीं आता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम प्रोवाइड नहीं होगा तो तुम लोग मुझे कमेंट बता देना कि भैया टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं तुम लोग को लिंक डाल दूंगा इसी की तुम लोग को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा वैसे तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम लोग यहाँ से आके देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट एंड कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे यहाँ पे, अ कॉइल ऑफ द इंडक्टेंस। एक कॉइल में हमको इंडक्टर प्रोवाइड कराना है यहाँ पे L, कैपेसिटर हमारा कैपेसिटेंस C है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर हमारा R है, आर ऑल द पुट ऑफ सीरीज, तो इसको सीरीज में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में हमने पुट कर दिया, एंड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF, हमको सोर्स किसका देना है यहाँ पे, EMF का देना है, यानी अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स देना है, ठीक है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया हमने, इन्होंने फॉर्मुला दे दिया यहाँ पे E=E0 sin ओमेगा t, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द, यहाँ पे एक्सप्रेस भी करना है क्या, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स EMF फॉर विच द करंट कैरिंग द सर्किट विद द शो रेजोनेंस। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी का जितना भी सोर्स है, यानी EMF जितना इंड्यूस हो रहा है करंट में, करंट कैरिंग कॉइल में, तो उसका बताओ कि यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा। तो रेजोनेंस का फॉर्मुला पढ़, यानी इंपीडेंस का हमने फॉर्मुला पढ़ रखा है, Z=R² + XL-XC का होल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला पढ़ रखा है हमने F=1/√में LC। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमको आ गया है, ठीक है। जब भी तुमसे पूछे कि करंट कैरिंग कॉइल सर्किट में, तो ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पूछे तो हमसे सबसे बढ़िया फॉर्मुला लिख दो, बस काम खत्म, 2 नंबर मिल जाएंगे। फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, फॉर्मुलेज की वीडियो प्रोवाइड हो चुकी है, जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है प्लीज जाके अभी देखो, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो आगे तुम्हारे यही सारे क्वेश्चंस देखो यहाँ पे रिपीटेड हैं, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बहुत स्टूडेंट कहेंगे भैया आपने 3 स्लाइड एक्सप्लेन करी है, भाई देखो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन सिर्फ तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आई होप कि मैंने जो 2 वीडियोस तुमको दिया है ऑल्टरनेटिंग करंट की एंड फॉर्मुलेस की, उसी में सारे कंसेप्ट क्लियर हो होंगे। इन क्वेश्चंस को खाली देख लेना, ये क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे टेलीग्राम में थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, अभी भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। और तुम मुझे कौन बताओ कि भैया एक चैनल नया बना लेके हम लोग, बताओ तुम मुझे कौन से, अभी बताओ, अभी मतलब वीडियो को पॉज करके और बताओ मुझे कि भैया चैनल नया बना ले कि नहीं बनाए। तो अगर तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। अगर तुम लोग कहते हो भैया चैनल नया बना लो, तो नया बना लूँगा वही उसी नेम से, एंड सारी जितना कंटेंट उस पर प्रोवाइड हुआ है वही सेम कंटेंट उस पर प्रोवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सेम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो अगर ऐसा तो तुम लोग कहते हो तो प्लीज़ मैं बता दूंगा तुम लोगों को, अदरवाइज नहीं कहोगे तुम लोग भैया वही सही है, तो वही देखते हैं, उसको इशू सॉल्व हो रहा है, जैसे ही सॉल्व होगा भाई सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे उस पर, और प्लीज़ देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि मेहनत गाइस ये लगेगी ना, सारे वीडियोस में मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी करनी पड़ेगी वाली, ठीक है। तो जैसा तुम लोग कहोगे वैसा मतलब तुम्हारे कहने पे ही होगा, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चंस को वॉच कर लेना, ये क्वेश्चंस की वीडियो तुम्हारी अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो अपलोड होने के बाद भाई सीधे जाना डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक होगी क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ठीक है। चलो बहुत सी बातें हो गई हैं, ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट्स की हो गई है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को देखने पड़ेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कि भाई तुम लोग को बातें करते टाइम वेस्ट करा दूँ, तो ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तुम सारे क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ देना, खाली कॉमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ देना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं खुद ब खुद एक्सप्लेन कर दूंगा कॉमेंट्स में, नहीं तो एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर।